तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन। रात्रि 7 से लेकर के 9 अप्रैल तक ये ऑफर रहेगा। इसमें टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को 1 साल के लिए 700 से अधिक भर्तियों को मॉक टेस्ट मिलते हैं जिनकी संख्या लगभग 70,000 है। इसकी जो कीमत है वो मात्र 307 रुपये कर दी गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से इनका एक स्पेशल पास प्रो होता है, उसकी कीमत मात्र 378 रुपये कर दी गई है। इसमें भी अगर आप परचेज करते समय कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को इसमें भी 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से। लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकारियों की प्रतीक्षा प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है और इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सृजित सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक आयोग में सृजित अधिकारियों के पद रिक्त हैं। इस कारण कार्यभार ग्रहण कर प्रयागराज स्थित आयोग के भवन में आ चुके सदस्य समान कामकाज शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आगे लिखा कि अभी तक किसी की भी तैनाती नहीं है। इस आयोग में 1 सचिव, 4 उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी सहित अधिकारियों को कुछ और पद सृजित हैं। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उप सचिव राज्य सरकार द्वारा अनधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाएंगे। अभी तक इसमें से किसी की भी तैनाती नहीं होने से आयोग का समान कामकाज भी ठप है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ अधिकारियों की तैनाती किए जाने पर ही सामान्य बैठक कर लंबित कार्यों को तेजी से निस्तारित करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा सकेगा। पिछले दिनों शासन से आए विशेष सचिव ने सदस्यों के साथ बैठक करके कहा था कि निर्वाचन के चलते लगी आचार संहिता के समय का उपयोग आगामी कार्य योजना की रूपरेखा बनाने में करें ताकि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती से जुड़े कार्य तेजी से शुरू हो सकें। आयोग को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से TGT PGT भर्ती के प्राप्त आवेदनों के क्रम में निर्णय लेकर के परीक्षाओं को आयोजन प्राथमिकता से कराना है। तो परीक्षाएं तो कराना है लेकिन अभी तक अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं हुई है और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें अभी बहुत देरी लगनी है। केवल ये चुनावों के पहले बताने के लिए बना दिया गया है, घोषणा कर दी गई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर वास्तव में मंशा सही होती शासन की तो इसका जो गठन है वो काफी पहले कर दिया जाता और जो अधिकारी वगैरह हैं इनकी नियुक्तियां भी पहले से कर दी जाती तो कुछ काम भी होता। इस तरीके के आयोग के गठन का कोई मतलब नहीं है। और इस नए आयोग को लेकर के और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। जैसे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समाप्त होने से समस्या, नए आयोग में नियम नहीं है, फंस गई है शिक्षकों की बहाली। और नीचे लिखा कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 63,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के दंड प्रकरणों के अनुमोदन या अनानुमोदन की कोई व्यवस्था नहीं है और इस कारण सालों से लंबित चल रही शिक्षकों की बहाली फंस गई है। नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लंबित मामले जिला विद्यालय निरीक्षक को वापस भेजे जा रहे हैं। तो और भी भर्तियों के अलावा और भी बहुत सारे मामले होते हैं और वो सारे जो मामले हैं वो रुके हुए हैं। अगली सूचना SI भर्ती को लेकर के है और ये SI भर्ती है SSC की। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षकों की भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को मिलाकर के कुल 1865 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर परिणाम जाकर के देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। BTech BFA दूसरे, चौथे, छठवें एवं 8वें सेमेस्टर सत्र 2022-23 की द्वितीय परीक्षा BEd, MEd, MVoc, MBA और AMBA RD रूरल डेवलपमेंट और MCA MPEd परास्नातक एवं MCOM दूसरे और चौथे सेमेस्टर 2022-23 की द्वितीय परीक्षा, PGTCA दूसरे सेमेस्टर 2022-23 की द्वितीय परीक्षा के लिए छात्राओं को 13 अप्रैल तक और BCA डाटा साइंस, BA इन मीडिया स्टडीज, BA इन फैशन डिजाइन एवं BVoc दूसरे और चौथे छठवें सेमेस्टर सत्र 2022-23 के लिए द्वितीय परीक्षा के लिए अर्ह छात्राओं को 14 अप्रैल तक संबंधित विभाग में आवेदन जमा करने हैं। ARO परीक्षा निरस्त होने के बाद भी विवाद बरकरार है। शासन ने तो परीक्षा निरस्त कर दी है लेकिन आयोग ने अभी तक निरस्तीकरण का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि ARO परीक्षा पर UPSC भी स्थिति स्पष्ट करे। पेपर लीक मामले में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 निरस्त किए जाने के बावजूद विवाद बना हुआ है।
शासन ने तो परीक्षा निरस्त कराने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक इस बाबत कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पालियों के पेपर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो गए थे। इस परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और आयोग के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर वायरल होने के बाद आयोग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। वहीं अभ्यर्थियों ने परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया था। अभ्यर्थियों का दबाव इतना बढ़ गया कि शासन ने इसे अपने स्तर से जांच शुरू करा दी और आयोग की जांच पूरी होने से पहले शासन ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। शासन की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया कि पुनः परीक्षा 6 माह के भीतर करा दी जाएगी। वहीं आयोग की ओर से आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि जब सीधे शासन ने आयोग की परीक्षा निरस्त की है और आयोग ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। आरओ एआरओ पेपर लीक की घटना के बाद आयोग ने 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी स्थगित कर दी और जुलाई में इसे संभावित बताया है। और इसके बाद भी आयोग ने कैलेंडर में प्रस्तावित कई परीक्षाएं स्थगित कर दी थी, जैसे एपीओ मेंस, स्टाफ नर्स वगैरह बहुत सारी भर्तियां जो है वो उनकी परीक्षाएं होनी थी, सभी को निरस्त कर दिया था। अभ्यर्थी ने सवाल उठाए हैं कि आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा निरस्त किए जाने के मामले में आयोग ने अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया। ये तो सोचने वाली बात है। क्या आयोग यह मान करके चल रहा है कि आरओ एआरओ का जो पेपर वो लीक नहीं हुआ है? इन सवालों में उलझे अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग भी आरओ एआरओ परीक्षा निरस्त करने का नोटिफिकेशन जारी करे और यह स्पष्ट करे कि परीक्षा कब कराई जाएगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में अब भी असमंजस की स्थिति है। आयोग को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। वहीं पर जो परीक्षाएं आप लोग जो पहले से प्रस्तावित परीक्षाएं उनको कराने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आखिरकार परीक्षाएं क्यों रोक दी गई हैं? सभी लिखा परीक्षा पर लागू नहीं है आचार संहिता, फिर भी सभी की तारीखें अटकी हुई है। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद भारतीय संस्थाएं भले ही नए विज्ञापन जारी न कर सकें, लेकिन पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। इसके बावजूद शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने के इंतजार है। नए आयोग में सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है और कार्यकारी अध्यक्ष की भी तैनाती हो चुकी है। आयोग की पहली बैठक भी हो चुकी है। तो ये वही मामला है कि अभी तक यहाँ पर अधिकारी नहीं आए हैं। वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, 4 डिप्टी सचिव, 1 सचिव, और जब तक ये अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ नहीं होंगी तब तक जो है वो परीक्षाओं की तिथि और परीक्षा वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। और चुनावों का माहौल है और धीरे धीरे से ही रोजगार का मुद्दा भी आ रहा है। जैसे कांग्रेस ने भी रोजगार का मुद्दा रखा है अपने घोषणा पत्र में। वहीं पर ये आरजेडी की तरफ से बयान है, 17 माह में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी तेजस्वी यादव। और नीचे कहा भी है कि देश की कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है तो बताएं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और भी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन बस मुख्य बात यही है कि बिहार में नौकरियों का जो मुद्दा है वो रखा गया चुनाव में। एक और सूचना है कि पीजी प्रोफेशनल की 5000 सीटों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राय स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 73 विषयों की 5062 सीट पर एडमिशन के लिए आवेदन शुरू है। अभ्यर्थी एलयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इनमें भी ले सकेंगे दाखिले। यहाँ पर लिखा है कौन कौन से कोर्स है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगली सूचना, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये चर्चा में तब आया था जब यूपीएससी टॉप किया था, नंबर 1 रैंक लाई थी श्रुति शर्मा। और ये तस्वीर अगर आपको याद आ रही तो ये फ्री कोचिंग होती है यहाँ पर, और इसके लिए ये इसकी जो डेट है, जो तारीखें एडमिशन की, उसमें बदलाव कर दिया गया है। लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन यूपीएससी के लिए है ये, और यहाँ पर लिखा है कि विद हॉस्टल फैसिलिटी फ्री कोचिंग। ये देखिए 18 मार्च से लेकर के 19 जून तक आवेदन इसमें हो सकते हैं। और री एडिट करने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए ये री ओपन होगा 21 से 22 तारीख को। और उसके बाद में जो टेस्ट वगैरह होगा उसके बारे में तारीखें यहाँ पर लिखी हैं। ये देखिए रिटन टेस्ट सब कुछ यहाँ पर ये। तो अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। MNNIT में अगर किसी को पीएचडी करना है तो उसके लिए भी 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जेई में बीटेक विद्यार्थी बार बार मौका देने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के भी सूचना है। लिखा एक्स पर ट्रेंड करता रहा बीटेक का मामला। जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को शामिल करने का मुद्दा शनिवार को बीटेक लाओ योगी जी हैशटैग के साथ में सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रेंड करता रहा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।